राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो आज का जो भी सुबह का काम है सब कुछ हो चुका है। साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। अभी हमारे कान्हा जी को मैं ड्रेस चेंज करने वाली दूसरी, क्योंकि सुबह में मम्मी ने स्नान कराया था, उन्होंने नॉर्मल मतलब हुडी पहना दी थी। और आज का ब्लॉग है स्पेशल हमारे बाके बिहारी जी का, क्योंकि आज है बिहार पंचमी और आज के दिन ही हमारे ठाकुर जी बाके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। राधा रानी और श्री कृष्ण स्वरूप एक ही रूप में प्रकट हुए थे हमारे बाके बिहारी जी। तो आज हमारे बाके बिहारी जी का प्रकट्य उत्सव है और सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। आज के दिन कुछ भक्त व्रत भी करते हैं और कुछ भक्त अच्छे से उत्सव मनाते हैं। तो हम बनाने वाले हैं उत्सव। अभी सुबह में तो नॉर्मल ही किया है, सारी पूजा पाठ हो गई है, लेकिन शाम के टाइम में थोड़ा सा जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। पूजा करेंगे, थोड़ा सा उत्सव मनाएंगे। और अभी मैं दोनों बाबू का ड्रेस चेंज करूँगी, क्योंकि आज के दिन ना येलो कलर पहनाया जाता है और मैं भी इसलिए येलो ही पहनी हूँ शायद लास्ट ईयर भी यही येलो पहना था, क्योंकि और कुछ येलो है नहीं तो अभी मैं दोनों बाबू को ना येलो ड्रेस पहनाऊंगी। अभी मम्मी ने हुड पहना दी थी। तो आज हम बाके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाएंगे और कमेंट्स में बताना किस किस ने बाके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाया आज। और बाकी का मैं अभी आपको आगे दिखाती रहूँगी क्या क्या करना है। बाकी डेली की तरह ही रूटीन आज के दिन लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान, कच्चे दूध से या फिर पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। कुछ वक्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर्दियों में भी दही वगैरह ये सब पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो देखिए आप ना ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, ठीक है। दूध के साथ एक ही साथ मिक्स करके पंचामृत बना के ना हल्का सा गुनगुना करके फिर आप स्नान करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हमारे बाबू स्नान वगैरह सब कुछ कर लिया है, अभी बैठे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, हुड पहनाया है, फिर उसके बाद में मैं तैयार करने के बाद में आप सबको दर्शन कराऊंगी। अभी मैं फिलहाल आपको दर्शन करा देती हूँ हमारे दोनों बाबू के प्यारे प्यारे से। ये देखो हुड पहना है, ये देखो ये देखो, सुंदर बाबू, सुंदर सुंदर सुंदर। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हुड में ना एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पैक हो जाते हैं, इसलिए मम्मी ने ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी हुड पहना दिया। अभी मैं दोनों बाबू को रेडी करूँगी, दूसरे वस्त्र पहनाऊँगी पीले रंग के, है ना। और भोग वगैरह सब कुछ रेडी है, मतलब बन गया है, तो बस मैं भोग लगाने वाली हूँ। क्योंकि जो शाम की प्रसादी होगी वो स्पेशल बिहारी जी की, वो हम शाम को बनाएंगे। और अभी जो नॉर्मल डेली वाला भोग है वो बन गया है। आज भोग में शकरकंद बनाई है ज़्यादा बनती है हमारे घर पे, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, हमारे खाना को भी अच्छी लगती है, तो हमारे घर ज़्यादा बनती है शकरकंद। तो अभी मैंने बना दी थी, बस मैं भोग लगाऊंगी अब जल्दी से, पहले बिहार जी को फिर अपने दोनों बाबू को। तो अब सीधे चलते हैं किचन में। किचन में ये हमारे बाके बिहारी जी, सुंदर सुंदर बाबू। और सुबह की पूजा हो गई है। ये देखो हमारे लाडले बाके बिहारी जी को प्रकट उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो अभी मैं भोग लगा देती हूँ, पहले किचन में चलते हैं। देखिए ये बन के रेडी है और ये डैडी की है। डैडी की में मतलब हम मीठा नहीं डालते, गुड़ वगैरह, और इसमें गुड़ मैंने गुड़ में बनाई है। तो चलिए मैं भोग लगा लेती हूँ पहले। तो नाश्ता मैंने कर लिया था और भोग भी लगा दिया था, उसके बाद नाश्ता कर ली और अभी मैं छत पर आ गई थी कपड़े डालने के लिए। हमारे कान्हा जी लाडली जी के कपड़े मैंने डाल दिए और बाकी सारे कपड़े भी डल गए हैं, तो सूख जाएंगे। टाइम से डल जाते हैं ना तो फिर सूख जाते हैं, क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है। अगर टाइम से नहीं डलेंगे ना कपड़े तो फिर सूखने पे दिक्कत पड़ेगी, इसलिए टाइम से डाल दो कपड़े तो टाइम से सूख जाते हैं। और आज गेहूँ भी धुलने हैं, मम्मी के साथ गेहूँ धुलाने हैं, तो वही अब गेहूँ धुलेंगे, फिर उसके बाद में बाकी का काम करेंगे।
तो मम्मी यहाँ बाल्टी में गेहूँ कर रही हैं और थोड़े थोड़े करके इसी तरह से धो देंगे। और छत धुल रहे हैं क्योंकि छत पर डायरेक्ट डालते हैं ना गेहूँ तो जल्दी से सूखते हैं, नीचे से भी ऊपर की साइड से धूप लगती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो मम्मी धुल रही थी और मैं यहाँ पे लाकर गेहूँ डाल रही थी। तो इस तरह से लोहे की छन्नी है, इसमें कर लेते हैं। फिर जो पानी होता है वो निचड़ जाता है तो थोड़ा कम पानी रह जाता है। इस तरह से ये मम्मी बाल्टी में धुल कर ना जो मतलब 3-4 बार पानी निकाल के फिर इस तरह से मम्मी गेहूँ लेकर इसमें चन्नी में कर दे रही है। और थोड़ा पानी निचड़ जाता है उसके बाद में मैं डाल आती हूँ। इसी तरह से सारे गेहूँ हमने धो दिए थे, काफ़ी सारे गेहूँ धुले थे आज। और मतलब गेहूँ का जो आटा है, गेहूँ की रोटी मोस्टली सर्दियों में मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि डैडी खाते हैं बाजरे की रोटी, मम्मी खाती है चावल वाली रोटी ज़्यादातर, बस मैं ही हूँ जो गेहूँ की रोटी खाती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी सर्दियों के लिए बहुत है गेहूँ जो धुल गए आज। सारे डाल दिए थे गेहूँ तो फिर उसके बाद में इस तरह से अच्छे से गेहूँ चारों तरफ करके जिससे कि जल्दी सूख जाए, थोड़ा दूर दूर करके कर दिया अच्छे से। ये देखिए अब अच्छे धूप लग जाएगी। वैसे तो आज एक दिन में नहीं सूख पाएंगे, फिर भी कल भी थोड़ी सी धूप लगा देंगे। गेहूँ धुल गए थे, फिर उसके बाद में हम आ गए थे नीचे। और नीचे आके मैं यहाँ पे किचन में ड्राई फ्रूट्स के जो डब्बे थे वो उतार रही थी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कट करने हैं मुझे। आज बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल रेसिपी है बेसन के लड्डू। एकदम आप ऐसे बिल्कुल ऐसे लड्डू बनेंगे ना कि आप कहोगे कि हाँ सही में ये हलवाई वाले लड्डू हैं और बहुत ही अच्छे टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करके मैंने रख लिए थे। फिर उसके बाद में मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही थी क्योंकि भोग बन रहा है बाकी बिहारी जी का। मेरी वैसे आदत है कि मैं बीच बीच में गैस चूल्हा स्लेब साफ़ करती रहती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए तो इधर साइड में साग बनने के लिए रख दिया था मम्मी ने। तो ये अभी उबल रहा है नॉर्मल पानी मिक्सी में मिक्सर करके, फिर इसको पानी में हल्का सा पानी इसमें डाला है और बनने के लिए रख दिया। थोड़ा पकेगा ना उसके बाद में इसमें जो भी चीज़ें वो ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम बेसन के लड्डू भी बनाएंगे क्योंकि साग बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और पका हुआ साग जितना होगा उतना ही अच्छा लगता है और अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में सबसे पहले घी डाल लेंगे। और ये जो बेसन मैं ले रही हूँ वो होगा 250 ग्राम से ज़्यादा है, तो मैंने उसका आधा घी यहाँ पे लिया है। जितना आप घी इसमें ऐड करोगे उतने ही अच्छे लड्डू जो है बनेंगे। तो ये देसी घी है घर का ही और ये है बेसन। अगर दानेदार बेसन ना हो ना तो आपको घी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ देर साग पक गया था तो मम्मी ने चावल इसमें ऐड किए थे, थोड़े से भिगो कर रख दिए थे तो वही चावल इसमें ऐड कर दिए। 1 मुट्ठी होंगे या छोटी कटोरी से हाफ कटोरी होंगे तो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये चने का साग है तो अब इसको कुछ देर हम ऐसे ही पकने देंगे, बाकी इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो घी है वो भी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो बेसन हमने लिया है वो अच्छे से सारा बेसन इसमें ऐड कर देंगे। पहले मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। देसी घी है घर का तो इसलिए इस तरह से ना झाग आ रहे हैं। प्योर घी, प्योर देसी घी या फिर प्योर तेल होता है ना तो इस तरह से झाग आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा बेसन ऐड कर लिया था। अब इसका मेन प्रोसेस जो है बेसन के लड्डू का, जितना आप अच्छे से भून लोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से भून लेना है तब तक कि हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तो इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे ये अदरक कट कर लिया था थोड़ा थोड़ा बारीक कट करके इसमें साग में ऐड करने के लिए, तो ये भी डाल दिया है। और साइड में साग बन ही रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है और साइड में हमारा ये बेसन के लड्डू भी बन रहे हैं। कुछ देर भून के मैंने इसमें ऐड करे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए थे। आप अलग से भी ऐड कर सकते हो, मतलब अलग से भी भून सकते हो, लेकिन मैंने इसी में डाल दिया था। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और फिर इसको भून लिया। जब थोड़ा सा भुन जाए बेसन तो उसमें हल्के हल्के छींटे देने हैं हमको। ज़्यादा भी छींटे नहीं देने हैं कि बिल्कुल गीला हो जाए, हल्के हल्के 2-3 बार छींटे देने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो लड्डू है ना वो दानेदार बन जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बेसन भुन गया था और इसमें हम ऐड करेंगे अब खुर्रा बूरा या आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो। तो इसमें हमने ऐड कर लिया है और जितना आपको लगे आप ऐड कर लो, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इतना ही
2-3 चमचा जो छोटा वाला होता है ना, वो मैंने ऐड किया और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हाथ से अच्छे से इस तरह से रगड़ के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब हम इसके बाद बनाएंगे अच्छे से लड्डू। तो ये हमारा मिक्सर अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से गोल 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 लड्डू बना देंगे और आपको दिख रहा होगा कि दानेदार बेसन जो है हमारा हो गया है। और दानेदार बेसन होता है ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं लड्डू। और जो हमारा बेसन था ना वो मतलब नॉर्मल ही था, दानेदार बेसन नहीं था। तो आप अगर नॉर्मल वाला बेसन हो तो उसमें ज़्यादा घी ऐड करें और उसको अच्छे से भूनें और लास्ट में 2-3 बार छींटे दें पानी के भूनते टाइम। और यहाँ पे साग में हींग ऐड कर लिया है। अब हींग ऐड करने के बाद में अब इसको कुछ देर पकने देंगे और हमारा साग बन जाएगा। फिर उसके बाद में साग को हम फ्राई करेंगे। और हमारे लड्डू भी बन चुके थे तो मैं आपको लड्डू दिखा देती हूँ। ये हैं हमारे बेसन के लड्डू और बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। वैसे तो अभी भोग लगेगा उसके बाद ही हम पाएंगे, तो अभी मैं स्वाद नहीं बता सकती, लेकिन भोग के लिए बने हैं तो भोग तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत ही आसानी से घर पे आप लड्डू इस तरह से बना सकते हैं। हमारे घर लाइट नहीं आ रही है और अंधेरा हो चुका है, इन्वर्टर भी डाउन हो गया है। तो बाकी का तो सारा काम हो चुका है, लड्डू वगैरह बन गए, साग भी बन चुका है, रोटी बननी बाकी रह गई थी और लाइट एकदम कॉल है तो अंधेरे में ही बनाना पड़ेगा मोबाइल की लाइट से। कोई बात नहीं, कि भोग का टाइम भी हो गया, 12:30 बज गए हैं। तो बस रोटी बनाएंगी मम्मी, चावल वाली रोटी मम्मी बनाती, मेरे से नहीं बनती सही से। तो मम्मी बस छत पर गेहूं में हाथ डालने गई है एक बार, तो आ जाए तो फिर रोटी बनाएंगे, भोग लगाएंगे टाइम से, फिर उसके बाद में शाम की तैयारी करेंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। वैसे तो लाइट आ जाए कोई बात नहीं, अंधेरे में करना पड़ेगा। तो अंधेरे में ही साग तो फ्राई करना ही है क्योंकि दोपहर के भोग का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे साग फ्राई करने के लिए उड़द की दाल ली है और इसमें तेल डाला, 2 लाल मिर्च डाली और जो दाल थी वो डाल दी। क्योंकि हम प्याज वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते इसलिए इसमें हम ये दाल ऐड करते हैं और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फिर उसके बाद में इसमें हमने साग ऐड कर दिया, जितना हमें मतलब भोग के लिए चाहिए था उतना ही ऐड किया है, सारा हमने फ्राई नहीं किया है अभी। और साथ में मम्मी यहाँ पे चावल की रोटी बना रही है। साग के साथ मैं भी चावल की रोटी खा लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी लगती है साग के साथ तो। और चने का साग मुझे ज़्यादा पसंद है। सरसों का साग मतलब अच्छा होता है लेकिन मुझे इतना मतलब अगर कंपेयर करूँ तो मुझे चने का साग ज़्यादा पसंद है। चने में थोड़ा सा पालक भी मिक्स करती है मम्मी। और यहाँ पे चावल की रोटियाँ बन रही हैं। मम्मी एकदम परफेक्ट गोल गोल रोटी बना देती है, मुझसे तो समझ ही नहीं आता, अगर मैं बनाऊँगी ना ये वाली रोटी तो इधर उधर फट ही जाएगी। तो भोग हमारा बन चुका था सारा। तो सबसे पहले मैंने भोग थाल लगा लिया है और ये साग है, साग में घी ऐड किया और साथ में गुड़ भी लिया है क्योंकि साग और चावल की रोटी और ये सारा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और हमारे बाबू ने भोग पा लिया है, दोनों बाबू ने, और ये है आज की भोग प्रसादी। तो अब हम खाएंगे भोग। और मम्मी को मैंने बोल दिया था तुम खा लेना, भोग लगाने के बाद मैं भोग पालूंगी ये वाला, फिर थोड़ा सा जो भोग प्रसादी होती है वो मैं मम्मी को दे दूँगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों बाबू भोग पा लिए। अब मैं दोनों बाबू को आराम करा दूँगी क्योंकि 1 बज गया था, तो फिर मैंने दोनों बाबू को आराम करा दिया था। और भोग वगैरह पानी के बाद में मैं छत पर आई। मम्मी ने यहाँ पे जो गेहूँ थे वो कट्ठे में कर दिए थे, सूख गए थे क्योंकि छत से धूप चली जाती है इसलिए हमने बंद करके रख दिए थे। और उसके बाद में लाइट तो हमारी सुबह ही चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मुझे शाम की तैयारियां करनी थी तो यहाँ पे मैं बैलून्स लेके बैठ गई हूँ फुलाने के लिए, क्योंकि डेकोरेशन में भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। वैसे ऐसे इतनी नहीं कर रही हूँ लेकिन जितनी भी कर रही हूँ उसमें टाइम लगेगा। और वंशिका सोवित आ गए थे, थोड़ी हेल्प इनसे कराई। अब आई है लाइट, तब बैलून फुलाने शुरू करें। और अरे भाई कम फुला, इतना मोटा ना चाहिए। अपने से फुला रहे हैं वो कितना मोटा, ये बड़े वाले बैलून जितना हो गया। और
फिर उसके बाद में लाइट आ गई थी तो मैंने दोनों बाबू को शाम का भोग लगाया। फल का भोग ही हम लगा देते हैं शाम में, या दूध कभी कभी, या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो उसका भोग लगा देते हैं। और बैलून्स हमारे सारे फूल गए थे, और वंशिका सोवित ने भी, मतलब तीनों ने बैठ के फुलाए ना तो एकदम से फूल गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ मंदिर में डेकोरेशन क्यों कर रही हूँ आज सबको पता ही है, बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है। तो ये है डेकोरेशन फाइनल जो कि मैंने करी है मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने पीले और नारंगी रंग के ही बैलून लगाया क्योंकि हमारे श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण जी का जो फेवरेट रंग है वो है पीला या नारंगी, तो इस तरह से मैंने डेकोरेशन करी है। ये देखिए हमारे प्यारे से लाडले बांके बिहारी जी, और यहाँ पे मैंने दोनों बाबू को भी बैठा दिया था क्योंकि वो भी थोड़ी देर मंदिर में बैठने चाहिए, वो भी बिहारी जी को बर्थडे विश करना है। फिर सारी डेकोरेशन करके मैं आ गई थी किचन में। मम्मी ने पहले ही सब्जी वगैरह फ्राई कर दी थी और खीर भी बनाने के लिए रख दी थी। फिर उसके बाद में मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए खीर में डालने के लिए। खीर अच्छे से पक गई थी तो लास्ट में मैंने यहाँ पे किशमिश और काजू बादाम वगैरह लिए कट किए, और थोड़ा सा नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया था, फिर इसमें खीर में ऐड कर दिया है। तो हमारी खीर ऑलरेडी पक चुकी थी। थोड़ा सा मैं पकाऊंगी इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से इसमें मिल जाए। और खीर हमारी तैयार हो गई है बनके। और साइड में जो सब्जी है आलू गोभी की बनी है, तो सब्जी भी तैयार हो गई है बनके। अब बस बाकी है आटा गूंथना। परात में आटा कर लिया था, अब मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ और भोग हमारा बन जाएगा जल्दी, तो टाइम से ही सब कुछ पूजा वगैरह सब कुछ हो जाएगी, भोग लग जाएगा। और जैसे मैंने सोचा था ना, लाइट ने सब गड़बड़ कर दिया था। दिन में बिल्कुल लाइट ही नहीं रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी टाइम से करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे अब हम पूड़ियाँ बनाएंगे क्योंकि सब कुछ रेडी है, पूरा भोग रेडी है, तो बस पूड़ियाँ ही बननी है बाकी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे गैस चूल्हा साफ़ कर दिया क्योंकि खाना बनता है ना, थोड़ा बहुत देखो गंदा हो ही जाता है, लेकिन मैं बार बार करती रहती हूँ साफ़। तो यहाँ पे अब पूड़ियाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद में भोग लगाएंगे। और हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है, जितना मतलब हो सका या हमारे प्यारे बिहारी जी चाहते थे उतना हम कर पाए। हम अपनी उससे कुछ नहीं करते हैं, सब वही कराते हैं। तो जितना ही हमने कोशिश करी है, बस हमारे प्यारे से लाडले बांके बिहारी जी इसी तरह हमें सद्बुद्धि, हमें अपने भक्ति भाव सेवा में लगाए रखे। बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे भोग हमारा रेडी हो चुका था और मैंने भोग थाल लगा ली थी। आज के भोग में है बेसन के लड्डू, पूरी, आलू गोभी और खीर। तो भोग लग गया है, अब हम लेके चलते हैं भोग लगाने के लिए मंदिर में। आज मैंने दोनों बाबू को मंदिर में बैठा के रखा है तो मैं साथ में ही भोग लगा दूंगी। और आज भोग हमने पहले रख दिया है, उसके बाद आरती करेंगे बिहारी जी की। मम्मी ने 5 वाती का दीपक बनाया है क्योंकि प्राकट्य उत्सव है, जैसे हमारा जन्मदिन भी होता है ना, तो पहले मम्मी दिया ही जलाती थी 5 वाती का, तो उसी तरह से मम्मी ने बिहारी जी का भी 5 वाती का दिया जलाया। फिर उसके बाद में हमने मिलके बिहारी जी की आरती करी और अपने लड्डू गोपाल जी की, लाडली जी की, और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और पता है पहली बार मंदिर को मैंने इतना ज़्यादा सजाया है बैलून से, नहीं तो हर बार मैं सजाती थी लेकिन थोड़ा, मतलब इतना नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आरती पूजा वगैरह हमारी सब कुछ हो चुकी थी। फिर उसके बाद में पर्दा लगा दिया था भोग लगाने के लिए। बाबू को मंदिर में बैठा दिया था, साथ में भोग लगा दूंगी। अभी मैंने पर्दा लगाया है और इसके बाद में भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद में इसी तरह से थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी मनाने की, बाकी थोड़ा बहुत शूट मैंने किया नहीं था। जो भी 1-2 पद गायन ज़रूर करना चाहिए। मैं अभी देखती हूँ, मुझे पद गायन करना है, कुछ देर बैठ के मंदिर में वो करूँगी, बिहारी जी को सुनाऊँगी। फिर उसके बाद में भोग वगैरह पाने के बाद में पद गायन करूँगी। कुछ देर के बाद फिर मैं दोनों बाबू की ड्रेस चेंज वगैरह, जो मेरा डेली का रूटीन होता है, वो करूँगी। आज के दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में बहुत ज़्यादा रस होता है और निधि वन से बांके बिहारी जी की झांकी निकलती है, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही ज़्यादा रश होता है आज के दिन।
बिहारी जी के यहाँ पे। आज के दिन सारे भक्त बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज के दिन हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे, तो आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही। जिनके लिए हम वृंदावन में जाते हैं वो आज के दिन ही प्रकट हुए थे, तो आज का दिन सोचिए कितना ज़्यादा खास है हम सब भक्तों के लिए। तो चलिए अभी मैं पहले भोग लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। आकर मैंने भोग भी लगा दिया था और ये है आज की भोग प्रसादी और हमारे बाबू बैठे हैं दोनों। तो भोग वगैरह मैंने पाने के बाद में ना, उसके बाद में मैं कुछ देर मंदिर में बैठी, बिहारी जी को पद गायन सुनाए, कोशिश करी कुछ कर मतलब सुनाने की। बाकी थोड़ा सा मैं मतलब मंदिर में बैठी, टाइम स्पेंड किया वहीं पे बैठकर बिहारी जी के साथ में, वहीं पे मैं कुछ देर बैठी रही और बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगा आज। कुछ हो चुका है और अभी मैं दोनों बाबू को लेके चलूँगी, उनको भी आराम कराऊंगी और पर्दा भी लगा देंगे, आराम करेंगे हमारे प्यारे जी, क्योंकि 9 बज गए हैं आज। और हमारे दोनों बाबू भी मंदिर में बैठे हैं, देखो ये बैठे। और हमारे प्यारे से बिहारी जी को फिर से प्रकट दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं, है ना, चले, आराम कर लो, चेंज कर लो, चेंज, ठीक है। चलो आराम करते हैं। मैं दोनों बाबू को लेकर जाऊंगी, आराम कराऊंगी और फिर उसके बाद में मैं भी आराम करूंगी। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग मेरा 7 दिसंबर को आएगा। आज मतलब ये आज का ब्लॉग है 6 दिसंबर का, लेकिन जो अपलोड होगा वो कल होगा 7 दिसंबर में, क्योंकि अभी टाइम 9 हो गया है और मेरा ब्लॉग का टाइम है 9:30 तक मेरा अपलोड हो जाता है, तो आज तो होगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। और फिर से हमारे बिहारी जी को प्रकट दिवस की ढेर सारी बधाई बधाई बधाइयाँ। शुभ रात्रि।